कल प्रूव कर दिया था। तीसरा थ्योरम आपका यह है कि अगर n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तीसरा वाला अभी थोड़ा स्टेटमेंट लिख देता हूं तीसरे वाले का, कि अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, गिरिए पढ़िए मत, n अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन G मान लो n मतलब जो क्वेश्चन ग्रुप है या अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ G डैश इज अ सबसेट ऑफ n, G डैश इज द सबसेट ऑफ n, ये आपको दिखाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इफ एंड ओनली इफ आ गया, इसका मतलब आपको ये थ्योरम दोनों पार्ट में करना है, डायरेक्ट कन्वर्स दोनों तरीके से करना है, ठीक है। बहुत ही इजी, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसका प्रूफ, सबसे पहली बात करा कि n नॉर्मल सब ग्रुप है तो कंफर्म है कि G मॉडुलो n का मतलब है G मॉडुलो n क्वेश्चन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। कोसेटों का सेट होगा, पूरा क्वेश्चन ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम कोई लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सिंस यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे कि n इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, यह नॉर्मल सब ग्रुप है, और लेट कर लेते हैं G मॉडुलो n इज अबेलियन, ये मैं मान लेता हूँ G मॉडुलो n क्या है, अबेलियन। तो G मॉडुलो n अबेलियन माने देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट G डैश इज कंटेन आर इक्वल, G डैश क्या, कम्यूटेटर सब ग्रुप, G डैश क्या, कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है वह n का सबसेट है, ये आपको शो करना है, और ये आपने माना है। तो सिंस जो माना है कि G मॉडुलो n अबेलियन है, तो इसका मतलब समझते हैं देन लेट, अब दो एलिमेंट इसमें लेना है बेटा, तो दो एलिमेंट कैसे लेते हैं, n a n b करके लेंगे, है ना। जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना उसी के करेस्पॉन्डिंग क्वोशिएंट बना देते हैं। तो लेट n a कामा n b बिलोंग्स टू G मॉडुलो n, और यह a b कहाँ का एलिमेंट है, G का, a b कहाँ का एलिमेंट है, G का, कंफर्म है ना। देन अब चूंकि G मॉडुलो n अबेलियन है और दो एलिमेंट आपने G मॉडुलो n में लिया हुआ है, तो कंफर्म है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा। देन Na Nb इज इक्वल Nb Na, बताइए ये बताइए आप लोग, है ना, कोई समस्या नहीं इसमें। G मॉडुलो n को अबेलियन मान लिया, अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो दो एलिमेंट कोई भी Na Nb उसमें लेंगे भाई, और उसमें जो एलिमेंट लेंगे वो कैसे लेंगे, तो G मॉडुलो n में जो एलिमेंट होते हैं कोसेट होते हैं, तो दो कोई कोसेट लेंगे आप, तो मैंने दो कोसेट ले लिया Na और Nb, तो Na और Nb अगर आपने ले लिया तो Na into Nb is equal to Nb into Na, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड कर रहा है, क्यों, क्योंकि G मॉडुलो n अबेलियन है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है बेटा, तो अब Na Nb ये कोसेटों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आपको पता है, इसको लिखते हैं Nab, इसको लिखते हैं Nba। कोसेटों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है, आपको बताया भी था, लिख के भी बताया था कैसे कोसेटों को जोड़ते हैं, कैसे कोसेटों को मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर HA बराबर HB हो, जैसे हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर HA बराबर HB तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होता है, अगर AH बराबर BH तो B इनवर्स A बिलोंग्स टू H होता है, ये थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। कोसेटों को गुणा करते हैं, फिर से लिख देता हूं, दो कोसेटों का गुणा करते हैं HA into HB तो HAB आता है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि H into A into B कर दिया तो H into H स्क्वायर, ऐसा नहीं है। A क्या है, इसका मतलब यह है कि A के करस्पॉन्डिंग जो कोसेट है, B करस्पॉन्डिंग जो कोसेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो A into B एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोसेट बना है, वही आएगा। अब एग्जांपल लेके आराम से देख सकते हैं, मैं शायद निश्चित बताया हूँ आपको पिछले क्लास में, फिर भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से इसको ऑपरेट कर देते हैं, तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, पहला एलिमेंट AB, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स है ना, ये कहाँ बिलोंग करेगा, N में बिलोंग करेगा, ये N में बिलोंग करेगा। अब BA का इनवर्स बाय रिवर्सल रूल, क्योंकि AB कहाँ का एलिमेंट है, AB G का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। अब ग्रुप के एलिमेंट रिवर्सल रूल को फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका AB A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू N, मतलब N में कौन चला गया, AB G में है तो AB A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू N, मतलब N में कौन बिलोंग कर गया, कम्यूटेटर एलिमेंट बिलोंग कर गया। कम्यूटेटर एलिमेंट को कौन रखता है, U रखता है ना, व्हिच इंप्लाइज U इज अ सबसेट ऑफ N,
बात समझ में आ रही है ना? क्यों मैंने U इज अ सबसेट ऑफ n बोल दिया? बिकॉज n में कौन बिलोंग किया? ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स। मतलब n में कौन से एलिमेंट हैं? कम्यूटेटर एलिमेंट हैं। कम्यूटेटर एलिमेंट को कौन रखता है? U रखता है। बात समझ में आई? U रखता है, तो n भी रखा है, इसका मतलब U इज द सबसेट ऑफ n, मतलब U n में है। जो भी कम्यूटेटर एलिमेंट रखेगा वो U को अपने अंदर रखेगा, क्योंकि कम्यूटेटर एलिमेंट कहाँ होता है? U में होता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी कंप्यूटर एलिमेंट कहाँ होगा? U में होगा। तो कोई भी एलिमेंट आपने A B G में लिया, उसको आपने उसका कंप्यूटर एलिमेंट n में पा लिया, इसका मतलब U भी कहाँ है? n में है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अब ये चीज है। बट आप जानते हो, अब U की बात अगर कर रहे हो तो आप ये जानते हो, बट वी नो दैट G dash is the smallest subgroup of G which contains U। मतलब U को कंटेन करने वाला सबसे छोटा G का सबग्रुप कौन होता है? G डैश होता है। ये मैं आपको बताया था, वो G डैश होता है। तो जब अच्छा, अब U को N भी कंटेन कर रहा है और U को G डैश भी कंटेन कर रहा है। N भी G का नॉर्मल सबग्रुप है और G डैश भी सबग्रुप है, N भी सबग्रुप है। तो सबसे छोटा कौन है? वो G डैश है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो विच इंप्लाइज, इसका मतलब यह होगा कि G डैश इज आल्सो कंटेन्ड इन N। G डैश N से बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है। U को रखने वाला सबसे छोटा G का जो सबग्रुप होता है वो आपका G डैश होता है, लेकिन U को N भी रख रहा है, तो सबसे छोटा G डैश है ना, इसका मतलब G डैश N से छोटा ही होगा, मतलब N में क्या होगा? कंटेन होगा। तो ये आपको रिजल्ट जो है ना, आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके आप ये रिजल्ट आराम से ले सकते हैं। ये आपका प्रूफ, ठीक है? कौन है ना? तो इसमें कोई समस्या नहीं। पहले यहाँ पे G मान लो N अबेलियन है, इसका मतलब इसमें कोई भी दो एलिमेंट लोगे आप, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मैंने दो एलिमेंट ले लिया Na Nb करके, तो Na Nb मैंने दो एलिमेंट ले लिया, क्योंकि G मान लो N में कोशेट होते हैं, मैंने कोशेट ले लिया, जो कि ये अबेलियन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा लीजिए। Na Nb इज इक्वल टू Nb Na Nb का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, Na Nb का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा कि अगर HA इंटू HB है तो HAB आएगा, तो Na इंटू NB जो होगा आपका NAB होगा, और उसी तरीके से NB और Na कोशेट का मल्टीप्लिकेशन NBA होगा। और आप ये भी जानते हैं अगर HA बराबर HB होता है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होता है। उसी तरीके से अगर NAB बराबर NBA है तो AB मतलब पहला एलिमेंट, फिर दूसरे एलिमेंट का इनवर्स N में बिलोंग करेगा। रिवर्सल रूल लगा देंगे तो यह हो जाएगा AB तो है, इस पर लगा देंगे रिवर्सल रूल, A इनवर्स B इनवर्स। अब एक कम्यूटेटर एलिमेंट है, AB G का एलिमेंट है, और आप देखें कि जब AB G का एलिमेंट है तो AB A इनवर्स B इनवर्स N में बिलोंग कर गया, मतलब कम्यूटेटर एलिमेंट N में बिलोंग कर गया। बट कम्यूटेटर एलिमेंट को कौन रखता है? U रखता है कम्यूटेटर एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट U में भी है और एलिमेंट N में भी है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब U जो है वो भी N के अंदर क्या होगा? कंटेन होगा। लेकिन हम जानते हैं कि U को कंटेन करने वाला G का जो सबसे छोटा सबग्रुप होता है वो G डैश होता है। कंप्यूटर सबग्रुप इज द स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ G which contains U, जो U को कंटेन करता है। लेकिन U को N भी कंटेन कर रहा है और U को G डैश भी कंटेन कर रहा है, बट G डैश सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ऐसी स्थिति में G डैश भी N के अंदर क्या होगा? कंटेन। बात समझ में आ रही है? इस तरह से तो ये रिजल्ट मैंने लिख दिया। अब कन्वर्सली मैं इसको मिटा दे रहा हूँ सर जी। जो इक्वेशन फर्स्ट है जी, उसके बीच में जो साइन है उसको क्या बोलते हैं? ये वाला हाँ। सबसे, और ऊपर वाला है ये बिलोंग्स टू, पूरा वही सबसे बोलते हैं, ग्रेटर देन और जो दिखते हैं नहीं सबसे। अगर मैं इक्वल का साइन हटा दूंगा तो प्रॉपर सबसेट, तब प्रॉपर बोलेंगे, है ना? अगर सबसेट ऑफसेट नहीं बोलना तो बोल दो U इज। अच्छा, ग्रेटर वेटर कहाँ से आ गया जी इसमें? वो जब दो नंबर को कंपेयर करते हैं तब वहां लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है, और वो ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। वो कंटेंट है, वो ऐसे वाला है, ऐसे वाला है। अभी तक वो वैसे ही बना रहा था। तुम पहले काम करो, 2 महीने हमसे अलग से कोचिंग लोगे। कन्वर्सली हम लेट कर लेते हैं। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं कि G डैश इज अ सबसेट ऑफ N। अब ये मानते हैं, देन अगर ऐसा है देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें यह शो करना होगा बेटा, देन वी हैव टू शो दैट G मान लो यानी जब तो आपको ये दिखाना है
तब आपको ये लिखाना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे G डैश n का सबसेट है, बात समझ में आ रही है। सिंस G डैश इज द स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ G which contains U, जो U को कंटेन करता है, which contains U को कंटेन करता है, मतलब किसको कंटेन करता है, U में है क्या भैया, तो U में यह है ना, कंप्यूटर एलिमेंट है, U में कंप्यूटर एलिमेंट है। इसका मतलब G डैश ऐसे एलिमेंटों को कंटेन करता है, G डैश ऐसे एलिमेंटों को कंटेन करता है, मतलब ऐसा एलिमेंट कहाँ है, G डैश में है। और G डैश किसका सबसेट है, तो ऐसा एलिमेंट n में भी होगा कि नहीं होगा, तो विच इंप्लाइज, वहां छोड़ो यहाँ देखो, है ना, G डैश n का सबसेट है। अब ऐसा एलिमेंट भैया U में है और U को कंटेन कौन करता है, G डैश, तो ऐसा एलिमेंट G डैश में भी होगा, है ना। तो इसका मतलब A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू G डैश, ऐसा एलिमेंट G डैश में भी होगा। तो चूंकि G डैश n का सबसेट है तो G डैश के भी सभी एलिमेंट n के अंदर होंगे। इसका मतलब A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू n, है ना। और जब बेटा ऐसा है तो इसमें सकते हो AB और इसमें सकते हो BA का इनवर्स बिलोंग्स टू n। वही कहानी आपने पढ़ा है कि अगर HA बराबर HB है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, यह इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, दोनों तरफ चलता है। अगर HA बराबर HB तो यह होगा और अगर AB इनवर्स बिलोंग्स टू H तो यह होगा। तो चलो अब ये है हमारे पास और ये चीज लिख सकते हैं, तो यह A ये B मान लो, AB का इनवर्स बिलोंग्स टू n, इसका मतलब n AB इज इक्वल टू n BA, और n AB भी सकते हैं n A n B, और ये n B n A, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, है ना, विच इंप्लाइज G मार लो n इज अबेलियन, क्योंकि जो NA है जो NB है बोथ एलिमेंट बिलोंग्स टू G मार लो n, छाप लीजिए भैया आप लोग। नेक्स्ट रिमेनिंग वन और सबसे लास्ट सबसे झंडू चौथा इसका है, बात नहीं बेटा। इफ यह चीज है सबग्रुप ऑफ G such that H contains G dash, then अगर ऐसा है यह चीज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, बहुत ही झंडू थ्योरम, ठीक है ना, बहुत आसान। इस थ्योरम में करा है कि अगर H G का सबग्रुप है, ठीक है ना, ये कितनी प्रसन्नता है चेहरे पर, क्या जी है ना। अगर H जो है G का सबग्रुप है, अगर वह H इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मतलब H G डैश को कंटेन कर रहा है, मतलब H अपने अंदर कम्यूटेटर सबग्रुप को कंटेन कर रहा है, मतलब H अपने अंदर U को कंटेन कर रहा है, मतलब H कौन किसको रखा हुआ है, कम्यूटेटर एलिमेंटों को रखा हुआ है। H में कम्यूटेटर एलिमेंट है ना। अगर ऐसा H है हमारा तो ऐसा H कंफर्म नॉर्मल सबग्रुप होगा। समझ में आ रही है किसका, G का। G डैश कहीं बोल दिया तो मतलब उसमें कम्प्यूटर एलिमेंट्स होंगे। हाँ G डैश बोल दिया, मतलब G डैश क्या होता है, U से जनरेट होता है, मतलब U के ही एलिमेंट G डैश में होते हैं। U को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सबग्रुप जो होता है G का, वो G डैश ही होता है। U को कंटेन करने वाला, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, U को कंटेन करने वाला G का जो सबसे स्मॉलेस्ट सबग्रुप होता है वो कम्यूटेटर सबग्रुप G डैश होता है। यस सर। तो U को कंटेन कर रहा है, मतलब U के एलिमेंटों को कंटेन कर रहा है, मतलब कम्यूटेटर एलिमेंटों को कंटेन कर रहा है, मतलब किस टाइप के एलिमेंटों को कंटेन कर रहा है, AB इनवर्स B इनवर्स टाइप के एलिमेंटों को कंटेन कर रहा है, और AB कहाँ का एलिमेंट है, G का एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, किसी को भी नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है तो आपसे छिपा थोड़ी है, कैसे नॉर्मल सबग्रुप दिखाते हैं। जिसको भी नॉर्मल सबग्रुप दिखाना होता है, एक एलिमेंट उसी सेट से ले लेते हैं जिसको नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है, और जिसका नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट वहां से ले लेते हैं, उस एलिमेंट को उसके लेफ्ट में, उसके इनवर्स को उसके राइट में लगाते हैं, और फिर रिजल्ट देखते हैं। अगर रिजल्ट H में बिलोंग कर गया है ना, जिसको सब नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है उसमें बिलोंग करके तो नॉर्मल सबग्रुप है, नहीं किया तो नहीं। चलो बहुत तेज आप लोग प्रूव।
ठीक है, प्रूफ भैया। लेट कर लेते हैं स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू G। क्लियर है? और जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट उसमें से ले लो, जिसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट वहां से ले लो। ले लिया। नाउ लेने के बाद जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसके एलिमेंट को बीच में रखो, और जिसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसके एलिमेंट को उसके लेफ्ट में लगाओ, उसके इनवर्स उसके राइट में लगाओ। अब ये रिजल्ट आ गया AH A इनवर्स। अगर AH A इनवर्स आप दिखा दो कि H में बिलोंग करता है, देन H बिकम्स अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। बात समझ में आ रही है? अब ये करेगा कि नहीं करेगा, है ना? आइए उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो यह AH A इनवर्स है भैया, तो AH A इनवर्स H इनवर्स X से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि H सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो H ग्रुप है। देखो पूरी कहानी है, कुछ लिखते हैं बहुत कुछ चीजें। H सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है तो इसका मतलब H ग्रुप है। H अगर ग्रुप है तो चार प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। और जब वो इनवर्स होल्ड कर रहा है इसका मतलब H में कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके इनवर्स, उसके एलिमेंटों का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने H में स्मॉल h लिया है तो स्मॉल h का इनवर्स भी H में होगा, इसलिए H इनवर्स मैंने ले लिया। आपने मनमान नहीं ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि H इनवर्स भी हमारे H में है। और आप ये भी जानते हो कि H का सब ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अगर H का एलिमेंट उसका इनवर्स अगर लगा दो तो आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब कि आप अगर आप चाहो तो एक लाइन आप बढ़ाई दो, आपको और समझे, यहाँ E कर दो तो E से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। अब इसी E को आप लिख दो H इनवर्स H लिख दो, है ना? अब H इनवर्स भी लिख सकते हो, H इनवर्स H भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनवर्स चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, आइडेंटिटी चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, सेम ही है। अब इसको बेटा चूंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं H स्मॉल h इनवर्स H का एलिमेंट है, A G का एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा एलिमेंट G का भी एलिमेंट है। देखो A भी G का एलिमेंट तो है, H चूंकि H का एलिमेंट है, H G का सब ग्रुप है। तो जो सब ग्रुप होता है वो सबसेट होता है, इसका मतलब H के सभी एलिमेंट G के अंदर है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो A है वो भी G का एलिमेंट है, जो स्मॉल h है वो भी G का एलिमेंट है, जो A इनवर्स है वो भी G का एलिमेंट है, जो H इनवर्स है वो भी G का एलिमेंट है, जो H है वो भी G का एलिमेंट है। G ग्रुप है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, हल्का सा एसोसिएट कराएगा। AH A इनवर्स H इनवर्स H। बात समझ में आ रही है? अब A एलिमेंट तो H का है ही है, अब किसी तरीके से A एलिमेंट H का दिखा दो, काम बन जाएगा। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, सिंस इसमें एक चीज दिया हुआ है कि H कंटेन्स G डैश, H G डैश को कंटेन करता है। H किसको कंटेन करता है? G डैश को कंटेन करता है। तो अगर H G डैश को कंटेन कर रहा है तो ऐसे केस में A देखो यहाँ पे A कामा H G का एलिमेंट है कि नहीं, बताओ सब लोग। A G का है, यह है A स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट है तो इसका भी होगा ना, क्योंकि इसका सब ग्रुप है, तो ये भी इसमें होगा। अब G में कोई दो एलिमेंट लेते हो तो ऐसा एलिमेंट कम्यूटेटर एलिमेंट बन जाता है, और जो कम्यूटेटर एलिमेंट होता है वह U में बिलोंग करता है, और जो U में बिलोंग करता है वह एलिमेंट जो है वह G डैश में आएगा, वो G डैश में आएगा। और जो एलिमेंट G डैश में आ रहा है, G डैश इसका सबसेट है, मतलब G डैश के सभी एलिमेंट H के अंदर भी होंगे। तो अगर ये एलिमेंट G डैश में है तो विच इंप्लाइज A इनवर्स H इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। क्लियर है? अब ये पूरा एलिमेंट किसके अंदर आ गया? H के अंदर। तो ये पूरा H का एलिमेंट है, यह भी H का एलिमेंट है ना? तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी कंफर्म है ना कि ये आपका H का एलिमेंट है, और स्मॉल h तो मतलब कि वो H का एलिमेंट है, तो ये पूरा एलिमेंट जो है वो H में बिलोंग कर जाएगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि H सब ग्रुप है तो ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड करेगा। जब ये पूरा रिजल्ट जो है H में बिलोंग कर गया तो किसके बराबर है? इसी के बराबर है। इसका मतलब AH A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, और जैसे एलिमेंट H में बिलोंग कर गया H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन आप समझेंगे तब। अच्छा भी
ठीक है, फर्स्ट यूनिट का मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आपको थ्योरम करा दिए गए हैं और सही तरीके से। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है आपने जान लिया। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी, मतलब वही थ्योरम से रिलेटेड जो चीजें थे आप सब कुछ जाने उसमें। एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप टू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। फैक्टर ग्रुप मतलब एक क्वेश्चन ग्रुप की बात कर रहा है, क्वेश्चन ग्रुप को फैक्टर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी थ्योरम आपने पढ़ा फैक्टर ग्रुप से रिलेटेड है ना, ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, वो सब वही चीज है, वही एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप है ना टू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप था। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये जी डैश की बात हो रही थी ना, जी डैश जो है क्या होता है, कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है जो यू को अपने अंदर क्या करता है, कंटेन। बात समझ आई। ये फर्स्ट कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी है, तो जी डैश भी सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। तो हम ये भी कह सकते हैं जी डैश आपका ग्रुप भी है, जो सब ग्रुप है वो ग्रुप भी है। अगर जी डैश भी ग्रुप बन जाए तो फिर उस जी डैश का भी कम्यूटेटर सब ग्रुप निकल के आ सकता है। जैसे जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप हो गया, ए बी लेके ए इनवर्स बी इनवर्स करके यू बना दिया, फिर यू को कंटेन करने वाला जी डैश बना दिया, है ना। इसी प्रकार से जी डैश सब ग्रुप है, मतलब खुद ग्रुप है। जब वो खुद ग्रुप है तो इस तरीके से आप वहां से भी दो एलिमेंट लेके फिर कंप्यूटर बना के, मतलब एक उसका भी कंप्यूटर सब ग्रुप बना सकते हैं जी डबल डैश के नाम से। फिर जी डबल डैश जो है वो जी डैश का कंप्यूटर सब ग्रुप होगा। बात समझ आ रही है, जी डैश का कंप्यूटर सब ग्रुप होगा, लेकिन फिर वही बात, वो जी डबल डैश सब ग्रुप है तो वो भी ग्रुप है, आप ऐसे फिर कंटिन्यू कर सकते हो। बात समझ आ रही है, मतलब ये प्रोसेस जो कंप्यूटर सब ग्रुप का है वो चलता जा सकता है, ऐसा नहीं कि इंड हो गया, है ना, चलता रहेगा। हर ग्रुप का ऐसे कंप्यूटर सब ग्रुप बनता जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे तमाम, है ना, एनएथ यमियत तक जो है कंप्यूटर सब ग्रुप आपको बनते हुए दिखाई देगा। बात समझ आ रही है, ये सिस्टम होता है। तो ये कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप कंफ्यूज और घबराएंगे नहीं, कहीं लिखा है नोट में करके, किसी किताब में तो नोट में करके लिखा है, तो आप समझ जाइए कि कोई बड़ी बात नहीं है। जी डैश कंप्यूटर सब ग्रुप है, मतलब ग्रुप है तो ग्रुप है, तो जैसे ग्रुप है तो उसका भी कंप्यूटर सब ग्रुप बना सकते हैं, जो उसका बनेगा वो जी डबल डैश, फिर वो कंप्यूटर सब ग्रुप है तो वो भी ग्रुप है, फिर वो बनाइए, है ना, जी डबल डैश ट्रिपल डैश, है ना, आगे से चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये चीजें होती, कोई मतलब उससे नहीं है। नेक्स्ट, नाउ द सेकंड यूनिट। हाँ जी, यूनिट हम बता देंगे, घबराइए मत। पाठ दो की इकाई दो, हाँ अध्याय दो। हाँ लिमिट मतलब कहीं लिमिट तक जाके रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, वो चलता ही जाएगा, है ना, बशर्ते जो आपका जी हो, है ना, शुरुआत में उसमें लिमिट होनी चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं, चलता जाएगा, वो खत्म नहीं होने वाला है, कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम सैलोज थ्योरम एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स। एक तरह से यूनिट का ही नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यूनिट सेकेंड, उस यूनिट का नाम आप आराम से लिख सकते हैं सैलो थ्योरम, SYLOW, सैलोज वैसे लिखिए क्योंकि 3 थ्योरम होते हैं इसके, सैलोज थ्योरम SYLOW अपॉस्ट्रोफी है, सैलोज थ्योरम एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स, एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स, एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स। ठीक है बेटा, अब इसमें सबसे पहले आप हेडिंग कीजिए रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट। ये पढ़े हैं लेकिन हल्का शुरुआत यहीं से इसमें होती है। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट, इन चारों यूनिट में जो दूसरा यूनिट है ये सबसे टफ यूनिट आपको यही लगेगा, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपका यही है। यहाँ से कंपटीशन से क्वेश्चन फिक्स गारंटी आते हैं, चाहे नेट हो चाहे गेट हो, कोई अपने आप को कितना बड़ा एग्जाम हो, अपने आप को यहाँ से गारंटी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब मैं कराऊंगा जब, उस समय भी मैं आपको टिक करके बताऊंगा किसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, निश्चित पूछा जाता है।
तो ऐसा यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस हिसाब से यूनिट है, जिससे थोड़ा सा टफ आपको समझ में आएगा, बट वही बात मैं आपको यहाँ अच्छा से समझाऊंगा। अब आप उसको कब तक अपने दिमाग में बना कर रखते हैं ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप घर पे आके दोहराते हैं, 2 दिन बाद फिर दोहराते हैं, समझते हैं, तब तो भाई आप कुछ देर तक काफी समय तक दिमाग में बना रहेगा। और जितना क्लियर रखेंगे उतना ही दिमाग में बना रहेगा। सीरियस बात, क्लियर रखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्या होता है, ये आप पढ़े हैं। जैसे अगर हम 2 एलिमेंट ले लें, लेट ए एंड बी with the two element of group G, of group G, A और B जो है ग्रुप G के अगर 2 एलिमेंट हैं, then B is said to be conjugate element of A if B को A का कॉन्जुगेट एलिमेंट कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट, उसी G में एलिमेंट X एग्जिस्ट करे, सच दैट ऐसा एग्जिस्ट करे कि जब B इज इक्वल टू देखें तो X इनवर्स AX के रूप में दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? अगर उस G में A और B के अलावा कोई एलिमेंट X ऐसा एग्जिस्ट करे कि जब उसको उसके इनवर्स को लेफ्ट में लगाएं तो उसको उसके राइट में लगाएं तो रिजल्ट जो है आपको B के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है then B is said to be conjugate of A। बात समझ में आ रही है? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको मैं उधर भेज दूं, है ना, तो इसको लिख सकते हैं X इनवर्स का इनवर्स और B, और इसको भेज दो X इनवर्स is equal to A। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब A is conjugate to B, बोलने का तरीका समझिएगा, A is conjugate to B, conjugate to B टू बी और रिटेन एज, और इस मतलब सिंबल जो देते हैं रिटेन एज ए कॉन्जुगेट बी, और यहाँ पर इसका मतलब बी कॉन्जुगेट ए है, मतलब बी कॉन्जुगेट ए ऐसे लिखो। बात समझ आई? सच रिलेशन इन ग्रुप जी, ग्रुप जी में इस तरह का जो रिलेशन है एलिमेंटों के बीच में, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी। इसे रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी कहते हैं। जी में एलिमेंटों के बीच में इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे रिलेशन को हम रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी कहते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो यह है कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी in group G is an equivalence relation। ऐसा रिलेशन कैसा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मींस ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्री होता है और ट्रांजिटिव होता है ना। रिफ्लेक्सिव कैसे होता है भैया? इसका मतलब ए के कॉन्जुगेट के रूप में होना चाहिए। तो लेट A बिलोंग्स टू G एंड E बिलोंग्स टू G, G ग्रुप है तो उसके पास E भी होगा। देन आप तब उस A को ऐसे लिख सकते हो बेटा, उस A को आप ऐसे लिख सकते हो E इनवर्स A E, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई? E आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, मतलब ये रिजल्ट A के ही तो बराबर आएगा। इसका मतलब A इज कॉन्जुगेट टू A, A के कॉन्जुगेट के रूप में होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का मतलब है ना, हम मान लेते हैं कि A इज कॉन्जुगेट टू B, A B के कॉन्जुगेट क्या पहले मान लेते हैं B इज कॉन्जुगेट टू A, B A के कॉन्जुगेट के रूप में है। तो अगर B A के कॉन्जुगेट रूप में तो ऐसे लिख देंगे, which means that there exists X belongs to G such that B is equal to X inverse AX। अब बेटा वही हाल, इसको उधर भेज दोगे तो यह X इनवर्स का इनवर्स और B और X इनवर्स इज इक्वल टू A हो जाएगा, which implies इसका मतलब A इज कॉन्जुगेट टू B। तो अगर B A के कॉन्जुगेट के रूप में है तो A भी B के कॉन्जुगेट के रूप में है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, मतलब रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। या इसमें मान लेते हैं कि लेट A इज कॉन्जुगेट टू B एंड B इज कॉन्जुगेट टू C। अगर A B के कॉन्जुगेट के रूप में है ना, तो लिख सकते हैं A इज इक्वल टू X इनवर्स BX।
ए अगर बी के कॉन्जुगेट ग्रुप में है और बी अगर सी के कॉन्जुगेट ग्रुप में है तो यहाँ भी डी इज इक्वल टू वाई इनवर्स सी वाई। एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है। अगर ए बी के कॉन्जुगेट ग्रुप में है तो कोई एलिमेंट एक्स ऐसा जी में होगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगा। अगर बी सी के कॉन्जुगेट ग्रुप में तो कोई एलिमेंट वाई ऐसा होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। और हमको दिखाना क्या है? ए कॉन्जुगेट सी दिखाना है। तो सिंस ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, तो ए यहाँ पे एक्स इनवर्स और बी के जगह पे लिख सकते हैं वाई इनवर्स सी वाई। बी की जगह पे वाई इनवर्स सी वाई और एक्स, बेटा इसको लिख सकते हैं ये जो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स कर दीजिए और सी वाई एक्स कर दीजिए, और इस एक्स इनवर्स वाई इनवर्स लिख सकते हैं वाई एक्स का इनवर्स रिवर्सल रूल से, और सी और वाई एक्स। एक्स वाई जी का है तो वाई एक्स भी तो जी का होगा, तो इस वाई एक्स का इनवर्स और फिर सी और फिर वो एलिमेंट का इनवर्स सी, फिर वो एलिमेंट आ गया। इसका मतलब A इज इक्वल टू दिस है, इसका मतलब A इज कॉन्जुगेट टू C। किससे करस्पॉन्डिंग? एक्स वाई एक्स की करस्पॉन्डिंग जो G का एलिमेंट है। तो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अर्थात वो रिफ्लेक्सिव होता है, वो सिमेट्रिक होता है, वो ट्रांजिटिव। बात समझ आ रही? इसको नोट कर लीजिए। ये जबकि बीएससी थर्ड का है, मैंने आपको इसको बताया भी है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में इसको लिखाया भी है, उठा के नोट्स देखिएगा आप लोग, ये मैंने कराया है। ये फिर से ये बात यहीं से स्टार्ट होगी और कल से आपका इसी के आगे फिफ्थ सेमेस्टर का स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पहले कंजुगेसी से। ये मेन कहानी है, ठीक है।